वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर भारत का मकरूज चेहरा दुनिया को दिखा दिया। जनरल असेंबली में वर्चुअल खिताब में कहा, भारत में 20 करोड़ मुसलमानों से बदतरीन सुलूक किया जा रहा है। आरएसएस रिजीम इंतहा पसंदी को परवान चढ़ा रही है। गाय के रखवाले मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा सैयद अली गिलानी की तदफीन शहदा कब्रिस्तान में करवाने का मुतालबा करे। पाकिस्तान कोरोना वबा से निपटने में ताहाल कामयाब रहा है। वबा से निपटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक के कर्जों को रीस्ट्रक्चर किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली से वर्चुअल खिताब। कहा, दुनिया को कोरोना, मईशत और माहौलियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकलाबी इक़दाम उठा रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को कुचलने के लिए इक़दाम किए। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में कुछ लेने नहीं गया था, मकसद गलत फहमियाँ दूर करना था। अफगानिस्तान में जामे हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश है। सही हिकमत अमली न अपनाई तो हालात बिगड़ सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने जनरल असम्बली के सदर अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात की। प्रेस क्लब ने पाकिस्तान का कर्जा मौखर कर दिया। एलामी के मुताबिक कोरोना के असरात पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान का कर्जा 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2021 तक मौखर किया। पाकिस्तान कोरोना के बाद सेहत, तालीम और मईशत पर खर्चात कर सकेगा। नॉन पेरिस क्लब से भी कर्ज मौखर करवाने की कोशिश की जाएगी। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की वाशिंगटन आमद पर भारत मुखालिफ नारेबाजी। सिख और कश्मीरी कम्युनिटी का व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था, मोदी और भारत का असल चेहरा बेनकाब करने आए हैं। खालिस्तान और कश्मीर की आज़ादी दुनिया पर कर्ज है। वज़ीर आज़म का असर क़यादत के हमरा दौरा। ISI हेडक्वार्टर्स, तीनों सर्विसेज चीफ्स, वफाक़ी वज़रा, KP और बलूचिस्तान के वज़राए आला भी साथ थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और उनके वफ़द को इलाकाई उमूर, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस से निपटने में ISI के किरदार को सराहा। कोई माशरा जिसमें रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो आगे तरक्की नहीं कर सकता। ये ज़हन में डाल लें। सिर्फ गरीब लोग इसलिए हैं कि वहाँ कानून नहीं है। ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना, तो जो सारा यहाँ शोर मचा हुआ 3 सालों से, तो सबसे बड़ा मसला हमारी गवर्नमेंट से है कि हम ताकतवर को कह रहे हैं कि तुम भी जवाब दो। ताकतवर तबका कहता है, हमारी चोरी माफ कर दो, गरीब को जेल में डाल दो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने डिजिटल मीडिया की तकरीब के दौरान कहा, जिसने चोरी की है उसे हिसाब देना होगा। ताकतवर को कानून के नीचे लाने पर शोर मचा हुआ है। हमें आज़ाद अदलिया और मीडिया से फ़र्क नहीं पड़ता। इस्लामी रियासत खुददार होती है, किसी के सामने नहीं झुकती। कभी खुद को कमतर ना समझें, हमेशा बड़े अहदाफ पर नजर रखें। पाकिस्तान जैसी हेल्थ इंश्योरेंस अमेरिका में भी नहीं। रुपए की बेकदरी बरकरार। अमेरिकी डॉलर 171 रुपए पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में मजीद ₹1.20 इजाफे के बाद कीमत 171 रुपए हो गई। इंटरबैंक में 5 पैसे इजाफा। डॉलर की कीमत 169 रुपए 8 पैसे हो गई। डॉलर की कदर बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। खाने पीने और घरेलू अशिया की मुख्तलिफ अशिया महंगी हो जाएंगी। खाम माल, पेट्रोल और डीजल की कीमत भी बढ़ जाएगी। मुल्क पर वाजिब उल अदा कर्जों की शरह में भी इजाफा हो जाएगा। बेटे की विलादत ने 3 साल पहले की खुफिया शादी का भेद खोल दिया। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख भी छुपे रुस्तम निकले। हलीम आदिल शेख और MPA दुआ भुट्टो की शादी की तस्दीक। दुआ भुट्टो ने बेटे की तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाई तो हलीम आदिल ने भी शादी की तस्दीक कर दी। हलीम आदिल शेख कहते हैं, शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया।
अदाकार उमर शरीफ के लिए एयर एम्बुलेंस 27 सितंबर की सुबह पहुंचेगी। उमर शरीफ के इलाज के लिए अमेरिका रवानगी में 27 सितंबर की सुबह ही होगी। एयर एम्बुलेंस रास्ते में जर्मनी में रीफ्यूलिंग के लिए रुकेगी। इलाज और एयर एम्बुलेंस के अखराजात सिंध हुकूमत ने अदा कर दिए। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के सरबराहान की व्हाइट हाउस में मुलाकात। शामुल की कॉन्फ्रेंस में चीन के बढ़ते असर रसूख और रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खबर एजेंसी के मुताबिक जो बाइडन, योशिहिदे सुगा, स्कॉट मॉरिसन और नरेंद्र मोदी की वैक्सीन और टेक्नोलॉजी से मुतालिक ताउन पर भी गुफ्तगू। बीजिंग की सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखने पर इत्तेफाक। चीन ने हर किस्म की क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी आयद कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन, लेन देन और माइनिंग पर पाबंदी लगाई गई। चीनी रेगुलेटर्स के फैसले का दिफा। मुतअद्दिद डिजिटल कंपनीज का फैसले पर इजहार तशवीश। स्पेस एक्स और टेस्ला के बानी एलन मस्क और उनकी गुलकारा अहलिया ग्राम्स के दरमियान अलहदगी। खबर एजेंसी के मुताबिक दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल एलन मस्क और कैनेडियन अहलिया 3 साल तक साथ रहे। नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में जबरदस्त मुकाबले जारी। आज KPO सदर्न पंजाब जबकि सिंध और नॉर्दर्न मुकाबले में होंगे। गुज़श्ता रोज सिंध ने सदर्न पंजाब को 5 विकेट से हरा दिया। खुर्रम मंजूर ने 84 और अनवर अली ने 29 रन की शानदार इनिंग्स खेली। दूसरे मैच में सेंट्रल पंजाब ने बलूचिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 विकेट से हरा दिया। बाबर आजम ने 65 रन की इनिंग्स खेली। महंगी बिजली और धागे की कीमतों में इजाफे ने फैसलाबाद में पावर लूम्स मालिकान को परेशान कर दिया। खराब मौसमी हालात के बाद शहर भर की पावर लूम्स हफ्ते में 2 रोज के लिए बंद करने का ऐलान किया गया है। मजीद बात करेंगे बिलाल सिकंदर से। बिलाल सिकंदर, बताइएगा। आज बिल्कुल बिजली महंगी और साथ ही साथ धागा महंगा होने की वजह से पावर लूम्स मालिकान की जानिब से हफ्ता में 2 दिन पावर लूम्स बंद करने का ऐलान कर दिया गया और फैसलाबाद में 20,000 से ज़ायद पावर लूम्स मुस्तकिल तौर पर बंद हो चुकी हैं और जो पावर लूम्स चल रही हैं वो भी फुल कैपेसिटी में नहीं चल रही, जिससे बेरोज़गारी की लहर में इजाफा होने का खदशा मज़ीद बढ़ गया है। इस वक्त मेरे साथ पावर लूम्स ऑनर एसोसिएशन के चेयरमैन वहीद खालिक रामे मौजूद हैं। अगर ये सब पावर लूम इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है वो बहुत क्रिटिकल और बहुत संगीन हालात हो चुके हैं। उसकी सबसे बेसिक वजह यह है कि 24.5 रुपये यूनिट बिजली जो कि बहुत ज़्यादा है, हम इस रेट के मुताबिल ही नहीं हो सकते। हुकूमत जो है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जो 9 सेंट के हिसाब से बिजली दे रही है, हमें 24-25 रुपये यूनिट है, ये बेतहाशा ज़्यादा है। और दूसरा आपकी जान जो है इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा है क्योंकि डॉलर की प्राइस बहुत ऊपर चली गई है और आप पाकिस्तान में जो है 50 लाख के करीब बेल्स जो है आपको इम्पोर्ट करनी पड़ी है कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन कॉटन की थी 1,30,00,000 बेल से सिर्फ 80,000 बेल्स रह गई है। तो इन अवामिल की वजह से हमारी फैक्ट्रीज जो है वो बंद होना शुरू हो गई हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दे, ये टेक्सटाइल की रीढ़ की हड्डी है, वरना इससे हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। आज बिल्कुल पावर लूम ऑनर एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है कि हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे। अगर यही सूरत हाल चलती रही तो जो लूम्स इस वक्त जो पूरी कैपेसिटी में नहीं चल रही हैं उनको 2 शिफ्टों में करना पड़ेगा, जिससे बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ने का खदशा पैदा हो जाएगा।